जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के हमारे नए ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपको मोटिवेट भी करेगी और आपको एक अलग नजरिया देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी दोनों लोग जेल में थे। अब वो जेल में थे तो उसका जो शासक था वो एक निर्दयी और तानाशाह था। तो तानाशाह था और निर्दयी भी था। वो उसने उसको जेल में रख रखा था। बोला तेरे जितने भी बच्चे होंगे मैं सबको नष्ट कर दूंगा। उसने 7 बच्चे नष्ट भी कर दिए थे। तो हुआ क्या, जब 8वां बच्चा हुआ तो किसी विशेष शक्ति ने बोला कि एक काम करो, इस बच्चे को ना एक यहाँ से थोड़ा दूर गुरुकुल है उसमें छोड़ दो। तो वो जो व्यक्ति था वो बच्चे को ले जाके गुरुकुल में छोड़ आता है और वो वापस आ जाता है। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन उसमें कुछ शक्तियां थी, प्राकृतिक शक्तियां थी। लेकिन जो बंदा वो तानाशाह था उसको लगा कि नहीं भाई, इसने अभी तो एक बच्चा गुरुकुल में छोड़ दिया है। अब वो जो तानाशाह था वो क्या करता है, शूटर को भेजता है एक तरीके से। तो जब शूटर्स वहां जाते हैं तो बच्चा कुछ ऐसा था कि वो सबको मार देता है धीरे धीरे। वो कई शूटरों को मारता है। तो धीरे धीरे ऐसे करके कुछ साल का होता है तो 7 दिन का, तभी ऐसे मतलब चलता रहता है। तो फिर वो फाइनली 14 साल का हो जाता है और वो एक दिन उसी राज्य में, यानी जहाँ पे वो जेल में थे, उसी जेल के प्रशासन में कुछ आयोजन था तो वहाँ पे जाता है। और वहाँ पे भी कुछ थोड़ा क्रीड़शाला वगैरह होती है, कुछ वगैरह होती है, वहाँ पे वो भी करता है। करने के बाद में, सबको हराने के बाद में, फिर वो क्या करता है कि जो वो शासक था, तानाशाह था, वो बोलता बेटे अब तेरा फाइनली दिन आ गया है ना, और उसको मार देता है। और उसको मार के फिर वो अपने माता और पिता को निकालता है और उसके नाना जी उसी जेल में थे उनको भी निकालता है। तो सब लोग खुश होते हैं, चलो ठीक है फाइनली तुमने हमें निकाल लिया, और पूरा राजपाट होता है, वो सारी चीज होती है। और अब बात करते हैं ये है किसकी कहानी। ये दोस्तों आज की कहानी नहीं, ये दोस्तों किसी व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये कहानी है हमारे भगवान श्री कृष्ण की। मैंने ये कहानी ऐसी क्यों बताई आपको, अब आप समझिए। ये ऐसी ही कहानी थी। क्या जो भगवान जेल से निकल सकते थे वो अपने माँ बाप को साथ में नहीं निकाल सकते थे? जो 7 साल के होते हुए पूतना को मार देते हैं, बकासुर को मार देते हैं, कालिया को बंदी बना लेते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, क्या वो भगवान अपने माँ बाप को जेल से नहीं निकाल सकते थे? सोच के देखिए, आज अगर किसी में इतनी पावर हो और उसके माँ बाप जेल में, वो 2 दिन नहीं रुकने थे भाई। बोले मेरे पास पावर है, कौन हो तुम, हटाओ, चलो आओ बाहर, करेंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि हर चीज समय पे होने दो। अगर समय से पहले वो भी कुछ करते, उन्होंने भी नहीं किया, तो फिर हम क्यों समय से पहले जल्दबाजी करते दोस्तों? वो जेल से निकले समय पर, बहुत सारी घटनाएं समय से होती है। पितामह भीष्म को मृत्यु आई समय पर। उससे पहले देखो परशुराम का युद्ध हुआ और न जाने क्या क्या। लेकिन वामन दिन भी सैया पे लेटे। अरे इच्छा मृत्यु थी, पहले दिन चले जाते नहीं। तो हमें ये सिस्टम समझना होगा। अब जब भगवान भी अपने माँ बाप को 14 साल तक जेल में रखते हैं, अगर वो चाहते तो कभी भी निकाल सकते थे, अपने साथ ही ले आते हैं। क्या था, कंस 2 मिनट में मार देते भाई, कुछ समय पर होने दिया। तो हम लोग भी यार उस चीज को समय पे क्यों नहीं होने देते? तो हर चीज को समय पे होने दो। पढ़ाई कर रहे हो, करने दो, करो। जो भी आप अपनी सफलता के लिए मेहनत कर रहे हो वो एक समय पे आएगी, लेकिन हम समय से पहले छोड़ देते हैं। तो ये जो घटना है, ये जो कहानी है, ये हमें यही सिखाती है। जब हम सफलता पा रहे हैं, जब हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत का परिणाम एक समय पर आएगा ना। लेकिन नहीं चलता ना, एक नियम है ना, उस नियम के अंतर्गत चलेगी ना सारी चीजें। अगर आप भविष्य के बारे में जान जाओगे, आप जब चाहोगे तब मिल जाएगा, फिर मिलने का मजा ही क्या यार। उस चीज को मिलने से पहले ये निश्चित ही न हो कि वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, तब मजा है ना यार। अगर सब कोई अपने भविष्य के बारे में जान जाएगा तो फिर भविष्य है ही क्यों। इसी प्रकार सफलता जीवन है। जब हमें एक निश्चित समय मिलता है तो उस निश्चित समय में तय किया हुआ कार्य जब हम करते हैं तो उस कार्य को करने की एक खुशी रहती है, स्वाद रहता है, अनुभव होता है। लेकिन जब अनलिमिटेड समय हो तो भाई ठीक है, हो ही जाएगा, फिर वो चीज नहीं रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों हम मिलते हैं आपको अपने नए ब्लॉग में। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली
हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो को मिस ना कर पाए। इसी के साथ हम मिलते हैं आपको अपने नए व्लॉग में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।